Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter water. So आज इस सेशन में we are going to learn about back to ocean. Back to ocean means अब हमें क्योंकि हम now slowly we are moving in this chapter and we are learning how this water keeps on recycling on this earth. तो अगर हमें देखना है तो we have to start from the initial thing that is the oceans. So oceans का हम देखते हैं. So सब इससे पहले सेशन में जो करा है उसको देखते हैं कि जो वाटर होता है in the form of vapor it goes into the air and उस प्रोसेस किस प्रोसेस की हेल्प से बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. ये ध्यान रखिएगा आप लोग. Evaporation and transpiration. Evaporation from the any surface and transpiration from the surface of plants. और जब इसका evaporation हो जाता है it forms clouds. और ये जो clouds होते हैं they bring the water back to the earth in the form of rain. So process समझ में आ गया. जो water है वो evaporate हो रहा है. इवोपरेट से क्या हो रहा है कंडेंसेशन के प्रोसेस से अगेन चेंजिंग टू वाटर एंड कमिंग बैक टू द अर्थ. क्लियर हुआ. सो अब और ये जो अर्थ पर आ रहा है ये आपका या तो रेन फॉर्म में या हेल या स्नो फॉर्म में. नाउ मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशंस. ओशंस में क्या होता है आपका स्नो इन द माउंटेन्स जो होती हैं दे मेल्ट. अब हम देखते हैं हमारा जो हिल्स है वहां पे स्नो है. वो स्नो क्या हो रहा है मेल्ट हो रही है. मेल्ट होके क्या हो रहा है इट इज चेंजिंग इनटू वाटर. मींस जो वाटर सॉलिड स्टेट में था नाउ इट इज चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट. ये जो वाटर है अब क्या होगा उसका इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द माउंटेन्स और धीरे धीरे जब माउंटेन से वो लैंड एरिया की तरफ आएगा इट विल स्टार्ट टर्निंग इनटू स्ट्रीम्स ऑफ वाटर और रिवर्स. समझ में आया. तो हमारा जो नदी हमारी जो रिवर्स बन रही है वो कैसे बन रही है जब वो स्नो मेल्ट हो रही है और किसी एक माउंटेन से नीचे की तरफ वो सारा पानी आ रहा है. तो अलग अलग क्या है it's a hill from different direction it is coming. लेकिन then all the जो अगर हम कहें जो फॉल के थ्रू आ रहा है when all this water is getting mixed and then it is following in a same stream it forms a river. Some of the water जो होता है that falls on land as rain also flows in this form in the form of rivers and streams. क्योंकि जो हमारी रेन हुई है तो रेन तो हमारा क्या है एवरीवेयर इट रेन्स. तो द वाटर इज गेटिंग डाउन ऑन द अर्थ. इवन जो वाटर बॉडीज हैं उनमें भी तो वाटर जा रहा है. तो अगर हम रिवर्स का देखें तो जो सोर्स ऑफ वाटर है तो सोर्स ऑफ वाटर आपका हिल से जो आपके स्नो मेल्ट होकर आ रहा है डेट इज वन ऑफ द सोर्स. बट व्हेन इट इज रेनिंग देन रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स. और तभी ये हमारे फ्लड्स होते हैं क्योंकि एक रिवर का पास एक वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी होता है उतने पार्ट में. बट बिकॉज ऑफ रेन मोर वाटर इज गेटिंग एडेड तो इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग या वी कैन से इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ वाटर. और ये जो रेन वाटर होता है इट ऑल्सो फिल्स लेक्स एंड पॉन्ड्स. लेक्स एंड पॉन्ड्स मेनली क्या होता है ये एक रेन डिपेंडेंट वाटर बॉडीज हैं क्योंकि इनका कहीं से सोर्स लेक्स का तब भी किसी एक रिवर की ट्रिब्यूटरी काट के वी फॉर्म द लेक. लेकिन पॉन्ड्स जो होते हैं तो जब हमारा रेन आती है वो उतना एक ऐसा डेप्थ वाला एरिया होता है कि वहां पे द वाटर कैन गेट कलेक्टेड. सो दैट रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड ओवर देयर. क्लियर. और वो वहां पे जब कलेक्ट हो जाता है तो इट फॉर्म्स लेक्स या पॉन्ड्स. तो हम देख रहे हैं जो रेन है दिस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और थोड़ा सा अगर आप इसको और सोचें
तो रेन्स जो हमारे हिल्स पे आ रही हैं, तो वही तो वाटर इज गेटिंग फ्रीज्ड एंड बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एंड इट इज चेंजिंग इनटू स्नो, और यही स्नो फर्दर मेल्ट होके वाटर फॉर्म में आ रही है। तो अगर हम देखें, हम पूरे वाटर साइकिल को अगर समझे, तो रेन्स आर द मेन सोर्स। अगर रेन्स होंगी तभी हमारा स्नो बनेगी, तभी हमारे रिवर्स बनेंगे, तभी हमारा पॉन्ड्स बनेंगे, तभी हमारे लेक्स बनेंगे। तो दिस मीन्स हमें अपनी नेचर को ऐसे रखना चाहिए कि वी शुड गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रेन। दूसरा, इससे क्या हो रहा है कि हमारा ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो गेटिंग इंक्लूडेड इन दिस होल वाटर साइकिल। क्यों? जो हमारा जब रेन आ रही है, द वाटर डेट इज फॉलिंग ऑन कच्चा लैंड्स, नॉट ऑन सीमेंटेड लैंड्स। जस्ट अभी पे अटेंशन ऑन दिस। जो हमारे जो कच्चा लैंड है, जो सॉइल पर जा रहा है, तो डेट सॉइल इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग वाटर। आपका घड़ा होता है, या टेक द एग्जाम्पल ऑफ जिस आपने कोई एक पॉट में प्लांट लगा रखा है, क्या होता है, दिन में एक बार हमें पानी देना होता है। व्हाई? बिकॉज प्लांट नीड वाटर। लेकिन जब आप पानी देते हैं, व्हाट हैपेंस टू दैट वाटर? आप देखते हैं ना, वो मिट्टी जो है इट एब्जॉर्ब्स द वाटर। तो इतने बड़ा जब हमारे फील्ड्स है, उसमें भी डेड ग्राउंड, डेड सॉइल विल एब्जॉर्ब द वाटर। और ये जो आप जानते हैं कि हम डीप डाउन, हम इस सरफेस पे, लेकिन इसके कई कई किलोमीटर नीचे भी देयर इज स्पेस। सो वहां तक, क्योंकि वाटर हमारे नीचे क्या है, इट्स सॉइल 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 देन रॉक्स। तो जहां तक हमारी मिट्टी है वहां तक, एंड बिकॉज दैट सॉइल हैज अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, सो इट कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। और जब वो वाटर नीचे की तरफ जाता रहता है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो जो होता है वो क्या बनाता है, वो हमें ग्राउंड वाटर देता है। सो जब हम जैसे वेल, हम कहते हैं ना, वेल से हमारे कुएं हैं, कुएं से पानी लेते हैं, तो ये जो वेल से पानी ले रहे हैं, तो वी आर टेकिंग दिस ग्राउंड वाटर जो वहां पे ड्यूरिंग द रेन्स वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। So most of this water become available to us as groundwater. Some importance of groundwater देखते हैं। Groundwater क्या is the source for many lakes as well as well, जो मैंने भी बताया था। Groundwater is drawn by a hand pump or by tube well. तो जहां पे हमने हैंड पंप लगा रखे हैं, तो हैंड पंप कौन सा वाटर ले रहा है? It is the groundwater that the hand pump is taking out. So the loss in the level of groundwater due to overuse is worrisome. क्योंकि अब आप जानते होंगे, इवन अगर आपके भी कहीं आसपास हैंड पंप लगा होगा, तो पीपल मस्ट बी टॉकिंग अबाउट कि अब तो हमें बहुत नीचे डिग करना पड़ता है। पहले तो बस इतना डिग करके वी यूज टू गेट वाटर, बट नाउ वी हैव टू डिग मोर। व्हाई? बिकॉज द वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग। अगर हम देखें, ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है और हमारा दिस इज द, अगर नीचे जहां तक वाटर जा सकता है, हमारा वाटर इज अप टिल हियर। पहले क्या होता था, हमारा वाटर लेवल यहां तक रहता था कि बस इतना हमने होल करा एंड वी आर गेटिंग द वाटर, बट नाउ वी हैव टू डिग मोर टू टेक द वाटर। तो व्हाई दिस वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग? There are a number of reasons. There are less rains. We have less कच्चा fields. क्योंकि सीमेंट cannot absorb water. सीमेंट क्या होता है, वो तो फ्लो करता है। सीमेंट cannot absorb. ग्राउंड वाटर के लिए we need कच्चा लैंड, तभी सॉइल रहेगी एंड तभी वाटर विल गेट एब्सॉर्ब्ड। ऊपर से our population is also increasing. There are more consumption. और वेस्टेज हो रहा है, वी आर नॉट कंट्रोलिंग। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। रीजंस फॉर लॉस ऑफ ग्राउंड वाटर, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। लॉस ऑफ ग्राउंड वाटर, एरियाज वेयर द लैंड हैज लिटिल और नो वेजिटेशन, द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। सो जो मैंने अभी आपको बताया था,
कि ये जो हमारा वेजिटेशन ऑल्सो, क्योंकि जब वेजिटेशन हो रहा है दिस मीन्स वो हमें सॉइल मिल रही है, और वो जो सॉइल है वो वेजिटेशन की वजह से वो सॉइल भी है, अदरवाइज अगर वेजिटेशन नहीं होगा सॉइल विल ऑल्सो गेट वॉश्ड अवे. तो बिकॉज वेजिटेशन इज देयर, सॉइल इज देयर, मोर एब्जॉर्प्शन इज देयर एंड मोर वाटर ग्राउंड, ये जो ग्राउंड वाटर है इट्स मोर. There are few areas where most of the land is covered with concrete. So ये जब हमारा concrete आ जाता है तो no absorption of water takes place. तो आप ये समझ लीजिए कि अगर अभी हम जहां चल रहे हैं वो अगर कच्ची जगह होगी तो जब बारिश होगी the water will get absorbed from that surface. लेकिन अभी हम एक पक्के उस पर खड़े सीमेंटेड पर करें, no water will get absorbed. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. वाटर साइकिल पे थोड़ा सा now we put the focus. जो वाटर होता है वो ओशन सरफेस से आपके जो सी सरफेस है वो क्या होता है, इट गेट इवोपरेटेड इन द एटमॉस्फेयर, और हमें मालूम है इट टर्न्स बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो. अब जब रेन्स में वो आ गया, आपके रेन से आया, रिवर्स में आया, और हमें मालूम है रिवर्स से पानी कहाँ जाता है, टुवर्ड्स ओशन, टुवर्ड्स सी. तो अगेन जो वाटर इवोपरेट होकर लेफ्ट द सरफेस ऑफ द ओशन, अगेन इट रिटर्न बैक टू द ओशन. So this whole process is known as water cycle. So this circulation of water in this manner ये हुआ कि ये आपका सी सरफेस है, यहां से वाटर इवोपरेट हुआ, क्लाउड्स बने, रेन्स आई, रेन से कहा मिला वाटर, रिवर में, और रिवर कहाँ गई, फिर बैक ओशन में. ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया. Importance of water cycle, because of this whole circulation of water between ocean and land, ये क्या है, it is a continuous process. और इससे क्या होता है, the supply of water is retained. क्योंकि हमने ये देख लिया है कि our large area जो अर्थ का है it is surrounded by water, but we cannot use that water because it is salty in nature. Now how to use that water? So that water is used when this whole water cycle is maintained, क्योंकि from that surface water is getting evaporated, leaving back the salts. So जो अब vaporized form में जो हमें अब water फिर से जब एक water form में आ रहा है, तो we are getting that water but without salts. So that water can be used for different purposes. If it is getting added in the rivers, so we can use that river water. If it is adding with ponds, yeah, it is getting absorbed by the earth, becoming groundwater, we can use that water. So it is very important that we should not disturb this water cycle. So what did we learn today? Today we learned whole process, how does this water keep on circulating, और as well हमें ये पता चला कि ground water also plays a very important role to maintain this cycle. So see you again in the next session. Bye.